रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका नाम? आपकी शादी वगैरह हो गई? शादी क्यों नहीं हुई? कितने उम्र कितनी साल की गई? अब तो काफ़ी 20 साल की उम्र की अभी तो पढ़ाई क्या करते हो? चलो अभी पढ़ाई में कामयाब हो इंशाल्लाह शादी वगैरह हो जाएगी आपकी। चलो माँ बाप जिंदा हैं? जिंदा। तो मैं मुस्तफ़ा भाई साहब आपने अभी नमाज़ पढ़ते हो? कल भी नमाज़ पढ़ी थी? तो भाई दिन में कितनी नमाज है कल से? 5 नमाज पढ़ते हैं। नाम बता सकते हैं? और हाँ वैसे बता दो। तेज बोल। उनको बता सकते हो कि कितनी रकातें हैं? बताइए ज़ोहर में कितनी रकातें हैं? ज़ोहर में 12 और असर में 8 इशा में 17 और फजर में 4 और मगरिब में 7। तो नमाज पढ़ते हो आप तो 5 वक्त की नमाज से देखते हो इस तरीके से माशाल्लाह आपको काफ़ी जानकारी है। तो आप कभी कुरान पढ़ना जानते हो? कहाँ पढ़ो? पढ़ा आपके पास? ये मदरसे में भी गए थे आप? नहीं, मदरसे में मैं एक महीने में नहीं रुका था, फिर आपके पास पढ़े। तो बताइए तो कुरान पाक के ताल्लुक में आपसे कुछ सवाल करूँगा तो आपकी इजाज़त पूछूँ। बताइए कुरान पाक किसका कलाम है? अल्लाह पाक। कुरान किसने उतारा? अल्लाह पाक ने। किस पर उतारा? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें सूरतें लेकर कौन आता था? जिब्रील। जबरील अलैहि। तो आपको काफ़ी अच्छा। कुरान पाक के कितने दिनों में नाज़िल हुआ? 23 साल। 23 साल। थोड़ा थोड़ा करता कुरान पाक 23 साल में नाज़िल हुआ था। कुरान पाक के अंदर कितनी सूरतें हैं? सूरत 114। 114 और मंदिर कितने हैं? लोगों 540 सजदे? सजदे 114 सजदे 14 और सूरतें? सूरत 114 नंबर से 7। 7। और देखिए कुरान पाक के अंदर 2 किस्म की सूरतें हैं। बहुत सी सूरतें ऊपर के साथ में लिखा होता है मदनिया, बहुत सूरतों के साथ में लिखा होता है मक्किया। इसका मतलब यह है कि यानी जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में नाज़िल हुए, जो सूरत नाज़िल मक्का में हुई थी उनको मक्किया कहा जाता है, जो मदीना में नाज़िल हुई थी उनको मदनिया कहा जाता है। मदनिया। लेकिन उलमा इकराम बयान करते हैं कि बहुत सी सूरतें ऐसी नाज़िल हुई थी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में मौजूद नहीं थे, यानी कहीं जंग में या कहीं और जगह सफ़र के दौरान। उलमा इकराम इसके अंदर एक तकसीम करते हैं यानी जो हिजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने से पहले जो कुरान करीम की चाहे सूरतें नाज़िल हुई हो, चाहे आयतें नाज़िल हुई, सूरतें नाज़िल हुई हो, उनको तो कहा जाता है मक्किया। और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में आने के बाद जो सूरतें नाज़िल हुई उनको कहा जाता है मदनिया। तो कुरान करीम के अंदर जो 2 किस्म की सूरतें हैं उनमें से ज़्यादा मक्कियाँ हैं और मदनिया तो खाली 28 हैं। तो आप सलाम क्या कहो, माशाल्लाह सलाम करने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं और सलाम करते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते हैं जैसे इस तरीके से सलाम करना चाहिए। तो अब जैसे हमने सलाम कर लिया तो सलाम करने की दुआ है, मुसाफ़ा करने की या लना वलकुम, यानी इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पाक आता हो तो हमारे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन दोनों के हाथ अलग होने से पहले अल्लाह ताला उनके सारे के सारे गुनाहों को बख्श देता है। सुभान कभी भाई साहब आप माशाल्लाह नमाज़ पढ़ा करो, माँ बाप की खिदमत करो। और आपके भाई कितने भाई हैं? 5 आप सबसे छोटे तो आपके भाई अक्सर बेशतर ज़्यादातर नमाज़ पढ़ते हैं, खाली 2 नहीं आते शायद।
باقی تین تو آپ ہیں، ایک ہمارا طالب بھائی صاحب ہیں اور عرفان عرفان ہے. طالب بھائی صاحب کو تو کسی دن نذرانہ دینا پڑے گا، وہ دوسرے دن سے کرنا پڑے گا اس کے لیے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.